एनडीपीसी एक्ट में 6 साल बाद मिला बेकसूर को न्याय। एडवोकेट दिनेश जांगरा द्वारा। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने। एनडीपीसी एक्ट मामले में एक विकास दत्ता नामक युवक जो है वो बरी हुए हैं, तो उस मामले के बारे में एक बार बताएंगे। विजय जी, ये मामला जो है एनडीपीएस एक्ट का है। तो जो कॉन्ट्राबैंड या नारकोटिक होते हैं उसमें ये मामला दर्ज हुआ था। सेक्शन 21 का मामला है ये एनडीपीएस एक्ट का। ये क्या डेट क्या बेटा? वो 27-28 इंटरवेनिंग नाइट थी वो, फरवरी 2017 की, जिसमें इसको अरेस्ट किया गया था। और जो दिखाया गया वो ये दिखाया गया था कि नाका सेक्टर 14 पे लगाया हमने, और सीक्रेट इन्फॉर्मर ने हमें इन्फॉर्म किया कि सच एंड सच क्वांटिटी ऑफ कोकेन वो इस लड़के के पास है और आप नाका लगाओगे तो पकड़ा जा सकता है। तो इसको दिखाया गया कि सेक्टर 14 पे नाका लगाकर इससे कोकेन बरामद की गई, और उसके बाद में केस रजिस्टर्ड हुआ, और केस रजिस्टर्ड होके यहाँ कोर्ट में ट्रायल चला उसका। जी, कितनी मात्रा थी कोकीन जो पुलिस ने बताया कि उनसे बरामद हुई? जो कोकेन की मात्रा बताई वो 9 ग्राम्स थी, और 9 ग्राम्स के बाद जो है इन्होंने सैंपल वगैरह लिए। उसमें भी इन्होंने जो प्रोसीजर ऑलरेडी मेंशन्ड है एनडीपीएस एक्ट में वो फॉलो नहीं किया था सैंपल वगैरह लेने में। उसमें भी पुलिस की बड़ी गलतियां रही, और गलतियां जब ही होती हैं जब फॉल्स केस फॉरेस्टेड किया जाता है एक्यूज्ड के ऊपर। तो क्योंकि ये झूठा केस था और जो कहानी बनाई थी वो झूठी थी, इसीलिए जो कोर्ट ने है हमारी कंटेंशंस मानी, और लर्नड एडीजे पंचकूला ने उसको एक्विट किया। सर, एज पर लॉ जो खामियां पाई गई हैं, क्या खामियां वो हैं जो पूरी की जानी चाहिए थी एनडीपीएस एक्ट में? थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है विजेश जी, यदि आप चाहें तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक 2-3 हमारे सेक्शन हैं बेसिकली जो प्रोसीजरल एनडीपीएस एक्ट में फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं पुलिस ऑफिशियल्स को। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है कि हाउ यू हैव टू अरेस्ट एंड देयर आफ्टर यू हैव टू फॉलो द conditions which has been mentioned in the section 42 and the section 50 as well as section 52A। वो जो मेन खामियां रही इनके प्रोसीजर जो मेंशन कर रखा था वो प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं किया। जी, और जो ये विकास दत्ता नामक युवक था सर, तो आज ये बरी हुआ है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो यूँ है, देश के संविधान पे सबको जो विश्वास है, और आज जुडिशियल अथॉरिटीज़ पे विश्वास और बढ़ जाता है जब झूठे केस जो है उसमें एक्विटल मिलता है, ताकि जो पुलिस है वो अपना जो सिटीजन्स हैं उनको जो है ना झूठे केसों में ना फंसाए, प्लांट ना करे। इस तरह की जो केसेस हैं वो इस तरह से उनको शिक्षा मिलती है पुलिस ऑफिशियल्स को। अगर एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 6 साल का लंबा समय उन्हें लगा अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। हाँ, थोड़ा सा प्रोसीजर आप कह सकते हैं लेंथी था, क्योंकि बीच में विटनेसेस भी होते हैं और वो भी कवर अप करने पड़ते हैं, हमें फिर डिफेंस भी देना होता है, तो सारा कुछ करके दिस टाइम हैज़ बीन कंज्यूम। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी जिन्होंने झूठा मामला दर्ज करने की कोशिश की है? देखिए यूँ है, आई कैन एडवाइज टू माई क्लाइंट, मैंने उसको एडवाइस भी किया है कि यदि आप कोई एक्शन लेना चाहें तो हम एक्शन आगे ले सकते हैं। मैंने एडवाइस किया, और यदि क्लाइंट मेरे को कहेगा तो उस हिसाब से हम कोर्ट में जाएंगे। सर 6 साल लगे उसको अपना सच्चाई साबित करने के लिए, तो इसके लिए कोई कानून या कुछ वैसा कोई बना हुआ है या बनना चाहिए, या पुलिस जो बेकसूर लोगों को उठाती है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जो आप कह रहे हैं सर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो बेकसूर लोग हैं वो क्यों 6 साल का ट्रायल भुगतें। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर एक डेट पे आना, हर एक डेट पे जो है ना टाइम निकालना करना, इट्स नॉट इजी जॉब। तो और फिर उनको पकड़ के भी ले जाते हैं, फिर उसके बाद में बेल भी करवानी पड़ती है,
तो ये सारा प्रोसीजर जो है एक लंबा हो जाता है। लंबा है, और जो पर्सन है वो हमेशा ये सोचता है कि जितना जल्दी मेरे को न्याय मिल सके उतना अच्छा है, इसलिए हमेशा जो है ये चीज़ निकल के आती है कि डिले जो है वो जस्टिस को डिनायल कर देता है, परंतु प्रोसीजर एज सच इंडिया में ऐसा है तो वी हैव टू फॉलो इट। मेरी सजेशन जरूर है कि भी इस तरह के मामलों पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए और ट्रायल जल्दी होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू।